बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई से। स्ट्रेप्टोकोकाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज स्ट्रेप्टोमोनी। जैसे मैंने कहा था कि जब तक हम लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, स्ट्रेप्टोमोनी जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया रहेगा हमेशा हमारी लाइफ के लिए। स्ट्रेप्टोमोनी इज बेसिकली ग्राम पॉजिटिव अल्फा हेमोरेटिक एंड लैंसेंट शेप डिप्लोकोकाइस। दीज आर डिप्लोकोकाइस। ये चेन्स की सूरत के अंदर होते हैं, बेसिकली डिप्लोकोकाई होते हैं। स्टेफ ओरियस क्या थे? वो गुच्छे की सूरत में थे, क्लस्टर्स की सूरत में थे। ठीक है। स्ट्रेप्टोमोनी की एक और ख़ास बात यह है, दिस इज एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक है। दिस इज ऑप्टोजन सेंसिटिव, इसके अंदर आईजीए प्रोटीएज एंजाइम होता है एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमोनिया, साइनोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, रोटाइटिस मीडिया। बेस के सारे क्या हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। डायाफ्राम से ऊपर आपको क्वेश्चन आए, डायाफ्राम से ऊपर जितने भी इन्फेक्शंस हैं उनकी मोस्ट कॉमन काज इज स्ट्रेप्टोमोनी। अब डायाफ्राम इन्फेक्शंस जितने भी हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन काज इज नमोनिया। का क्वेश्चन इसके साथ आता होता है, वो है कि पेशेंट को स्पूटम आ रहा है रस्टी कलर। दूसरा, क्योंकि ये एक एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को निकालना होता है आपकी स्प्लीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिन पेशेंट के अंदर स्प्लीनेक्टमी हुई हो या एस्प्लीनिया हो, उनके अंदर क्या होगा, वो पेशेंट इन ऑर्गेनिज्म का अच्छी तरीके से अंदाजा नहीं करेंगे, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये वाले बैक्टीरिया ज़्यादा डैमेज करेंगे। पेशेंट ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर आपके पास आएगा, प्रॉपर सेप्सिस की सूरत में, वी सेप्टिक शॉक की सूरत में। इस वजह से जो एस्प्लीनिक पेशेंट्स होते हैं या इनके अंदर स्प्लीनेक्टमी हुई हो, जो स्प्लीन ना हो, उनको हम लोग वैक्सीनेट करते हैं। ठीक है। स्ट्रेप्टोमोनी के ख़िलाफ़ उनकी हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। अच्छा, स्ट्रेप्टोमोनी का दूसरा ऑर्गेनिज्म इज विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। विरिडेंस ग्रुप्स क्या क्या हैं? अल्फा हेमोरेटिक, दिस ऑप्टोजन रेजिस्टेंट एंड बायोइंसॉल्युबल। बेसिकली ये हैं म्यूटेंस और माइटस। म्यूटेंस और माइटस हैं, इनकी इम्पोर्टेंस है हार्ट की वजह से। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यानी कि हार्ट के इन्फेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हमारे जो ओरोफेरिंक्स है उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर मौजूद होते हैं। इस वजह से जब हम पेशेंट का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उसके पेशेंट की ओरल हाइजीन बहुत देखते हैं। अगर किसी पेशेंट की ओरल हाइजीन इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको खदशा है किस चीज़ का? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होने का। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस किस बैक्टीरिया से होगा? विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई से। ठीक है, विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई से। तो विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई कौन कौन सी हैं? स्ट्रेप्टोम्यूटेंस, स्ट्रेप्टोमाइटस, सैंग्विनस, ये सारे क्या कहलाते हैं? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई या विरिडेंस ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई। अच्छा, विरिडेंस ग्रुप्स लिव इन द माउथ बिकॉज दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द चिन, यानी ऑप्टोजन रेजिस्टेंट है। ये याद रखने के लिए फार्मूलाज हैं, फर्स्ट एड के अंदर हर जगह पर फार्मूलाज बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, तो इन फार्मूलाज को कोई याद रखते हैं तो ये बड़ी हेल्पफुल चीज़ है चीज़ को याद रखने के लिए। लेकिन हम लोग चूँकि क्लिनिकल के लोग हैं तो हमें बेसिकली जो चीज़ ज़्यादा याद रह जाती है वो है कि ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई विरिडेंस ग्रुप्स जो है, ओरल हाइजीन पुअर हो तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का खतरा इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यही इसी तरह इसी का एमसीक्यूज इसकी फॉर्म में एमसीक्यूज आता होता है। जो स्टेप सैंग्विनस है बेसिकली क्या करता है? प्लेटलेट एग्रेट बनाता है और उन हार्टवेल्स पे एक्ट करेगा जो डैमेज हों। लाइक जिस पेशेंट को पहले ही माइट्रोस्टेनोसिस है या एमआर है, उसका वेल्व पहले ही डैमेज है, तो उसकी जो वेल्व की जो सरफेस होती है वो स्मूथ होने की बजाय थोड़ी सी इरेगुलर सी खुरदरी सी हो जाती है, तो उस जगह पे आके बैक्टीरिया चिपक जाता है।
ठीक है, चिपकने के बाद उसको खाना शुरू कर देता है, तो उस पेशेंट को ये एंडोकार्डाइटिस करवाता है। तो जिन पेशेंट्स को पहले से ही एंडोकार्डाइटिस है उन जिन पेशेंट को पहले ही उनका डैमेज्ड है हार्ट वेल्व, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है।